तो कल अमृत धारा हॉस्पिटल के बाहर पैसों को लेकर, पेमेंट को लेकर आपको बता दें कि जो केमिस्ट एसोसिएशन है वो इकट्ठा हुई थी। 1 करोड़ के लगभग की जो राशि है उसको लेकर कल हंगामा हुआ था, और लेकिन आज जो है समझौता जो है वो हो गया है। और देख सकते हैं दोनों ही पार्टियां एक प्रेस वार्ता करती हुई इस वक्त नजर आ रही हैं। अमृत धारा अस्पताल और करनाल तस्वीरें हरियाणा के करनाल की है। कल हमने आपको एक खबर दिखाई थी जब मेडिकल एसोसिएशन वालों ने अपनी मांग रखी थी पैसों को लेकर। उनका कहना था कि करोड़ों रुपए उनका बकाया है जो हॉस्पिटल उनका नहीं दे रहा। आज प्रेस वार्ता रखी गई है, उनसे पूरा मामला जानने का प्रयास कर लेते हैं। कुछ विवाद था आपके और अस्पताल के बीच में, आज आप लोग इकट्ठे नजर आ रहे हैं सभी। ऐसा एक हमारा कुछ पेमेंट का डिस्प्यूट था अमृत धारा हॉस्पिटल के साथ। तो जो कंसर्न पर्सन जिसके साथ हमको टच करना था, हम टच करते हमारा फ़ोन नहीं उठा पा रहे थे। एक मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई थी। उस मिसअंडरस्टैंडिंग को देखते हुए आज सुबह एक हमारी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है सिंगर्स ग्रुप के साथ। उसमें मिस्टर सुनीत अग्रवाल जो डॉक्टर आदिब, उन्होंने पूरा संभाला, बहुत अच्छे से किया। आई थिंक हमारी मीटिंग सुबह 11:30 बजे शुरू हुई थी, 1 बजे फिनिश हुई। और हम जब अपने ऑफिस पहुँचे हैं 27 लाख रुपये रिलीज़ होकर हमारे मेंबर्स के अकाउंट में आ चुका है। एंड वी आर रियली थैंकफुल टू सिंगर्स ग्रुप कि उनकी इस मेहनत से मिस्टर सुनीत अग्रवाल जी, डॉक्टर आदिब, सुखविंदर जी जो इंचार्ज है वहाँ पे, बैल साहब, पूरा अमृत धारा ग्रुप, पूरा सिंगर्स ग्रुप, तो उससे हमारी पेमेंट रिलीज़ होगी। जो हमारी पेंडिंग पेमेंट्स है उसके लिए एक आश्वासन हमें मिला, जिस पे हम पूरा खरा उतर रहे हैं, उनके साथ है। कुछ पार्ट्स पेमेंट, क्योंकि आपको पता है कि इनकी भी जो पेमेंट्स है वो गवर्नमेंट रिलीज़ होनी है, कोई आयुष्मान से, कोई स्टार इंश्योरेंस, किसी इंश्योरेंस से, तो वो अभी डिले चल रही है। जैसे ही वो होती हैं वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी है, और हमें पूरा आश्वासन है इनके साथ कि हमारी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर है। टोटल आपकी पेमेंट है कितनी रजत? टोटल पेमेंट रफली आइडिया आपको अप्रोक्सीमेटली बता सकते हैं कि जितने मेंबर्स है उस हिसाब से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के आसपास थी। और उसमें से अभी 27 लाख रुपये 28 लाख रुपये रिलीज़ हुई है, और कुछ 15 और 22 के आसपास रिलीज़ होनी है। वो एक MOU हमारा बन गया है, और आगे भी जो बिज़नेस हमारा इनके साथ चलेगा, बिज़नेस जो हमारा इनके साथ चलेगा, ये नहीं है वो चलो कल जो हमसे हो गया कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और सभी पेशेंट जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उनके को भी हम मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा बिजनेस आगे चलेगा, चलता रहेगा। बहुत अच्छा ग्रुप है। मिसअंडरस्टैंडिंग थी या गैप ऑफ कम्युनिकेशन? गैप ऑफ कम्युनिकेशन कह लो, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अभी कोई हम किसी को फ़ोन करें और जो सीट पे फ़ोन ना उठा पाए, तो कॉर्पोरेट ने आज दिल्ली से सुनीत अग्रवाल जी को जब इस पे डिप्यूट किया है, तो हमारा डेलीगेट हमारा एक वहाँ बैठा था जो डैश था सिग्नस ग्रुप के साथ, उसके साथ हमारा फैसला बहुत अच्छे से हो गया। और किस कारण गई थी आपकी पेमेंट? कुछ ही घंटों में आप कह रहे हो कि सॉल्व हो गया हमारा सर। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से उठने के 15 मिनट बाद हम अपने ऑफिस पहुंचे, 27 लाख रुपए हमारे अकाउंट्स में आ गया था। कितना पुराना पेमेंट कल सर तुसी 3 महीने पुराना कह रहे हैं? 3 से 6 महीने सर मैं आपको बताता हूँ, जो सारे कॉर्पोरेट्स होते हैं उनकी पेमेंट 60 to 90 डेज होती है। आप चाहे करनाल ले लीजिए, चाहे गुड़गांव, बड़ी जगह चले जाइए। क्या होता है, क्योंकि इंश्योरेंस का पैसा सरकारी पैसा होता है, वो आने में टाइम, बिल्स प्रोड्यूस करना, रिलीज होना, डिडक्शंस होना, उसमें टाइम लगता है। ये भी हमारे देखो चैनल पार्टनर्स हैं, हम भी पैरामेडिकल हैं और एक ही स्टाफ है, तो हमें जो बैठ के आज इनकी कॉन्फ्रेंस रूम में जो हुआ है उससे हम बड़े खुश हैं और बिल्कुल इनको कॉपरेट करेंगे। यहाँ तक कि बिजनेस नहीं, हम आगे इनके साथ और बिजनेस बढ़ाने के लिए पेशेंट्स भी इनके पास भेजेंगे। तो ये चीज़ें आपको पहले भी पता थी? 60 डेज लगते हैं, 90 डेज लगते हैं, तो फिर कल आप आज ही बताया सर ठीक है, 60 डेज 90 डेज लगते हैं। जो मिसकम्युनिकेशन गैप था, जो बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसको कुर्सी से चेंज किया और नए जब आए हैं और काम हुआ है, तो वाई वी शुड फाइट। आपको पहले नहीं पता था आयुष्मान से पेमेंट रिलीज नहीं हो नहीं, हमें नहीं पता था, नहीं, इन्होंने आज हमें सारे फैक्ट्स रखे तो हमें पता लगा आयुष्मान से की पेमेंट रिलीज नहीं हुई। लेकिन पेमेंट तो 7-8 महीने पुरानी है ना? पेमेंट तो 7-8 महीने पुरानी है। सभी की पेमेंट पुरानी थी या कुछ लोग ऐसे थे जिनकी पुरानी थी? सर ऐसा देखो, कुछ की पेमेंट्स थी जो छोटी छोटी पेमेंट्स है, 30,000, 40,000, 50,000, उनकी कुछ पेमेंट्स इनकी रह गई थी। वो इनका कुछ इनकी गलती कह लो या क्लरिकल मिस्टेक कह लो, उनके लिए इन्होंने एश्योरेंस हमें दी है कि विद इन वो भी रिलीज हो जाएगी, किसी की पेमेंट नहीं रहेगी, पैसा आ जाएगा। और ये ग्रुप जो है कोई छोटा ग्रुप नहीं है। पहले भी आश्वासन मिला था शैली थी आपकी, जो वाक्पटुता थी, आपके शब्द थे, आपके वाक्य थे जो इनके प्रति थे, क्या उन्हीं से प्रभावित होकर के इन लोगों ने आपकी पेमेंट जो है रिलीज करी आपके और आपके साथियों की? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि शब्द बड़े भयानक थे, आपके आग लगाने वाले थे। देखो गुस्सा तो आता है जब कोई फ़ोन ना उठाए। पैसा है, हमारा भी पैसा चल रहा है, हमने भी बैंक से ब्याज पे ले रखा है, हमारे भी आगे परिवार है। लेकिन जब ये कल सारा हलचल हुआ उसके बाद हुआ है, ठीक है, उनकी तरफ से गलती रही, बट जो नया बंदा है उसको अच्छे से संभाल रहा है, तो वी शुड नॉट डिफेम हिम। तो हमें उसकी मदद ही करनी चाहिए, क्योंकि हमने भी आगे बिजनेस करना और इनको भी हमारी जरूरत है, हमें भी आपकी बात जानी चाहिए थी, वहाँ तक आपकी बात हो गई है? बिल्कुल हो गई है। और बाकी कॉर्पोरेट्स के भी कान खड़े हो गए हैं जो इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे थे, उनके भी कॉल्स आ रहे हैं। कितने कॉर्पोरेट में आपका पेमेंट बकाया है? कितने अस्पताल? ऐसे तो बताना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अभी तो हमारा लगभग हर कॉर्पोरेट में होते हैं सर, ऐसा नहीं है।
कितने हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, हर मैं अकेला मेंबर नहीं हूँ, मेरे साथ और भी मेंबर्स हैं, सबके कितने पैसे। मेंबर हैं आप फुल टोटल? हम लोग 700 मेंबर हैं वैसे। 700 में ये डिवाइड हुआ है? नहीं 700 मेंबर नहीं सर, 700 मेंबर है। होलसेलर्स जो है वो 35 हैं, 35 में से अभी 7 की पेमेंट आई है और बाकी की जो पेमेंट है नेक्स्ट टेन्योर में इन्होंने ले रखी है। वो शीट्स हमारी आपस में डिस्क्लोज हो चुकी है। कितने मेडिकल स्टोर संचालकों की सहमति बनी है जो आप आज कॉन्फ्रेंसिंग में साथ देखे जा रहे हैं? मैम हमारी एसोसिएशन एक है, जितने केमिस्ट हैं जिसके पास ड्रग लाइसेंस है वो हमारा मेंबर है। हमारे यहाँ कोई फीस नहीं होती। द पर्सन हु इज होल्डिंग द ड्रग लाइसेंस इज मेंबर ऑफ आवर एसोसिएशन। सभी सेटिस्फाइड है। तो सुनीत जी हमारे साथ। सुनीत जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? कल कुछ विवाद आया था सामने, आज आप सब लोग कैमरे पर हैं। सबसे पहले तो मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूँ, वो आप सब लोग यहाँ पे आए और हमारे इस मैसेज को आप अपने व्यूअर्स तक दे रहे हैं। देखो केमिस्ट अमृतधारा के साथ केमिस्ट एसोसिएशन की जो एक साझेदारी है वो एक दिन की नहीं है, बरसों की है और आज तक हम सब लोग इकट्ठे चलते आए हैं। और ये जो एक इंसिडेंट हुआ ये अपने आप में एक इकलौता इंसिडेंट है। कोई हमारी कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ऐसा कि कभी इस तरह के इंसिडेंट कभी किसी एसोसिएशन के साथ हुए हैं या किसी भी वेंडर के साथ हुए हैं। ये एक वन ऑफ द इंसिडेंट हुआ। उसका मुद्दा भी पैसा नहीं था, उसका मुद्दा था जैसे रजत जी ने बताया एक कम्युनिकेशन गैप हुआ। मे बी आप कह लीजिए जो भी एक ये पहुंचाना चाहते थे चीज़, जो बात करना चाहते थे वो शायद नहीं हो पाई। लेकिन आज जब इस तक हमारे तक बात पहुंची तो हमने इनके साथ आज मीटिंग करी और जो भी इनके कंसर्न्स थे वो हमने रिजॉल्व कर दिए। क्योंकि पैसा अमृतधारा ग्रुप के लिए कोई इट इज़ नॉट द कंसर्न, मनी इज़ नॉट द कंसर्न। और जैसा कि मैंने एम्फेसाइज़ किया है कि हमारी एसोसिएशन इनके साथ बहुत पुरानी है और आगे हमने इस एसोसिएशन को और बढ़ाना है। जैसा रजत जी ने कहा ये हॉस्पिटल इंडस्ट्री में फार्मासिस्ट लाइक द टायर्स ऑफ द कार, ये पूरी कार आगे तभी चलेगी जब ये पूरा इकोसिस्टम साथ चलता है। तो हम लोग सारे इकट्ठे हैं और गोइंग हेड हम अपनी सर्विसेज अपने पेशेंट को, अपने वेंडर्स को बहुत अच्छे ढंग से देंगे। तो क्या कारण ये रहा कि आपको दिल्ली से चल करके यहाँ आना पड़ा? क्या इनके वो जो कहा था कि मैं आत्महत्या कर लूँगा, क्या उसी वजह से आपको आना पड़ा कि एक जीव चला जाएगा बेकार? नहीं ऐसा नहीं था। देखो सबसे पहली बात तो रजत जी ने जो ये वाक्य बोला वो जैसा इन्होंने बताया कि जब एक बंदा इस तरह के माइंडसेट में होता है तो इस तरह की बात हो जाती है, पहली बात। दूसरा, मैं जब यहाँ पे आया हूँ इस वजह से नहीं आया कि इन्होंने ये वाला शब्द बोला। मैं इसलिए भी हम यहाँ पे आए हैं क्योंकि ये हमारे पार्टनर रहे हैं और चाहे ये शब्द ना भी बोलते तब भी मेरे को आगे इस चीज़ को रिजॉल्व हमने करना था। बहुत देर कर दी आपने आते आते। नहीं, जैसे कल ही ये इंसिडेंट हुआ, कल आज हमने आके सुबह भी हुआ था पर उस टाइम तक जो टीम थी वो नहीं बैठ पाए, एक्चुअल बंदा नहीं मिल पाया हमें। तो आज जब उनके कॉर्पोरेट तक मैसेज पहुंचा, आप लोगों की मदद से जो कल हुआ, जो लोगों ने देखा, बिना मीडिया के आज हमारी ये जीत नहीं हो सकती। और हॉस्पिटल और हमें इकट्ठा जो आज हम फिर बैठे हैं वो भी मीडिया की ही देन है। मीडिया के बिना अपनी छवि प्रभावित नहीं हुई? जैसे सेनस का तो बहुत बड़ा नाम है, अमृतधारा का ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है, उल्टा के वाक्यों से अपनी छवि प्रभावित होती है, तो ऐसा भविष्य में ना हो इसके लिए हमने क्या क्या कदम उठाए? आंदोलन करने पड़े हैं इनको? नहीं देखो, हर परिवार में लड़ाई होती है, कौन से घर में भांडे नहीं खड़कते। ये भी एक घर है, खड़क गया, सड़क पे आ गए आंदोलन करने। चलो कोई बात नहीं, आ गया, फिर इकट्ठे कमरे में बैठे आपके साथ हैं। आपकी मदद के बिना कुछ नहीं हुआ। आप लोग भी हमारा परिवार है। अगर आज मीडिया ना होती तो शायद हम इन तक ना पहुंच पाते, हमारा पैसा ना। इस तरह के वाक्यों को रोकने के लिए क्या स्टेप उठाए हैं? मतलब इस तरह का वाक्य नहीं हो। नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि पहली बात तो जो मेन कंसर्न था वो पैसा नहीं था। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी एसोसिएशन आज की नहीं है, कई बरसों की है और ये पहला इंसिडेंट ऐसा हुआ है कि जब ये बात यहाँ तक आई है। लेकिन उसका जो मेन रीज़न रहा है वो एक कम्युनिकेशन गैप रहा है। इट इज़ नॉट द मनी। तो जो स्टेप्स हमने लिए, जो आपने जैसे सवाल पूछा, स्टेप्स हमारे इट्स ए बिग ग्रुप हमारे और अमृतधारा ग्रुप के अंदर सारा सिस्टम हमारा एक आईटी सिस्टम के थ्रू होता है। तो हमारे सारे एसओपीज़ हैं, हमारा जो हॉस्पिटल है NABH एक्रीडेटेड है और NABL भी है। तो जितने फाइनेंशियल के SOPs हैं या क्लिनिकल SOPs हैं, हम सारे उसको एडहर करते हैं। और इनकी जो वेंडर्स की हमारी पेमेंट है उसका ऑटोमेटिक प्रोसेस है जिसके थ्रू निकलता है वो। सर मेरा आखिरी सवाल है जी सर, कि आज के बाद ऐसा ना हो, हाँ जी, इसके लिए कुछ आगे के लिए किया गया? हाँ, इसके लिए हमने जो सबसे मेन चीज़ करी है कि एक हमारा जो कम्युनिकेशन चैनल है उसको हमने रॉबस्ट करा है। हमारे जो केमिस्ट एसोसिएशन की एक शिकायत थी कि वो हमारे अकाउंट्स में जब किसी से बात करते हैं या उनको ईमेल करते हैं तो शायद वहाँ से जवाब की थोड़ी सी डिले हो रहा था।
अगर जवाब आ भी रहा था तो उनको कई बार सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। तो अभी हमने इनसे बात करा है कि हमारी टीम में से एक आपके लिए स्पॉक होगा, एक सिंगल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिनके साथ आप रूटीन में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हमने एस्केलेशन मैट्रिक्स भी बना दिया है कि मान लो आपकी वहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो लेवल 1 एस्केलेशन है एंड लेवल 2 एस्केलेशन है, सो दैट कि देयर इज ए प्रॉपर फ्लो ऑफ दी लाइक ए नोडल ऑफिसर। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो किसी प्रकार का मतभेद आप लोगों का इन लोगों से नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है, ना कभी था, ना कभी है, ना कभी रहेगा जी। तो नोडल ऑफिसर की बात है। इनको ये हैंडल करेंगे या आम जनता को भी हैंडल करेंगे, क्योंकि आम जनता की भी समस्या रहती है? नहीं, हाँ बिल्कुल। देखिए, जैसे आप जो आम जनता की बात कर रहे हैं, एक हॉस्पिटल है, एक बहुत बड़ा एक सेटअप है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर भी 400 एम्प्लॉय काम करते हैं और हर हम महीने कम से कम 1300 मरीज़ों को डिस्चार्ज करते हैं, जो को हम मल्टीप्लाई अगर 12 से कर लें तो एक बड़ा लार्ज सम होता है। तो इतने बड़े ग्रुप के अंदर अगर कोई किसी को समस्या है तो हमारा उसका पूरा सेट प्रोटोकॉल्स हैं। आपकी प्रॉब्लम क्लिनिक रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम ऑपरेशंस रिलेटेड है, आपकी प्रॉब्लम F&B रिलेटेड है, तो हर एक चीज़ का एक प्रोसेस बना हुआ है, तभी ये हॉस्पिटल चलता है। तभी आप मरीज़ हमारे यहाँ आते हैं, इलाज करवाते हैं और ठीक होते हैं और यहाँ से ठीक होके जाते हैं। तो ये रजत जी का हम